गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लैब। बच्चों आज हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। तो अब तक बच्चों हमने क्या कवर करा था, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए अब तक हम सीख चुके थे डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला पे भी बेस्ड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम कर चुके थे हमारे लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में। तो आज जो हमें सीखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक से जरूर आपका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ध्यान से सीखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो ये, सेक्शन का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड करना। लाइक जैसे आप इस चीज को कंसीडर करिए बच्चों कि आपके पास कोई एक स्टिक है और आपने उसको ब्रेक करा। तो बच्चों ब्रेक करने से होगा क्या, उसके टू पार्ट्स होंगे, एक पार्ट छोटा होगा, दूसरा पार्ट बड़ा होगा, या फिर क्या हो सकता है दोनों पार्ट आपस में क्या बन जाए, इक्वल बन जाए। तो ये डिवीजन है, सेक्शन है बच्चों। चलिए दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। सपोज करिए आपके स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी क्लास में ज्यादा है, तो वहां स्कूल क्या करता है बच्चों, आपके सेक्शंस में डिवाइड करता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो बच्चों ऐसा ही फॉर्म, वो भी क्या है, डिवीजन है। तो ऐसा ही फॉर्मूला बच्चों हम क्या सीखेंगे आज, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, इजीली, बहुत इजी समझाने की कोशिश करूंगा, समझना बच्चों। कंसीडर करिए एक लाइन जिसके एंड पॉइंट्स है ए एंड बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, ये आपको दे रखे हैं। आपसे कहा गया बच्चों एक ऐसा पॉइंट सी इस लाइन पे लाइए जिसकी वजह से ये जो लाइन है किसी पर्टिकुलर रेशियो जैसे m1 और दूसरा पार्ट m2 में डिवाइड। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज होता है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। किसके कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। चलो हम इसके पॉइंट को लेट कर लेते हैं एक्स और वाई। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला के लिए मैं आपको क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे समझिएगा इस लाइन को। लेट एनी लाइन सेगमेंट ए बी which is divided by a point C तो जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट सी के बनेंगे उसको पढ़ना हमें इस फॉर्मूले में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, क्या फॉर्मूला यूज होता है, अगर x फाइंड करना है आपको तो फॉर्मूला लगाना हमें x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m। तो ये वो फॉर्मूला है बच्चों जिसकी हेल्प से हम x और y, ये जो पॉइंट डिवाइड करने वाला है, इसके लिए हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, समझे इस चीज को बच्चों। अब इसके बाद बच्चों इसमें क्या होगा, इस फॉर्मूले को हम आगे सीखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाने। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम क्या बनाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बनाएंगे। चलिए तो पहले एक बार इससे बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट on a line segment, find the coordinate of a point on line segment joining the point A minus 1,7 and B 3, minus 4. Find the point on line segment joining the point A and B which divide it in 2:3। चलिए क्वेश्चन नोट करिए और
समझने की कोशिश करिएगा क्या कहा गया बच्चों। आपसे कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पे पॉइंट फाइंड करिए, जो कि लाइन सेगमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए पॉइंट है -1,7 एंड बी है 3,-2, और जो पॉइंट है वो डिवाइड करता है इसको किस रेशियो में, 2:3। तो हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट है पी, ये डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 में। तो कुछ इस तरह का फिगर बच्चों हमने हमारे माइंड में ड्रॉ कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम p के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे x b और y। तो हियर आप देखिए x1 कितना है, x1 है यहाँ पे -1, ये x1 साथ में इसके y1, तो y1 कितना 7। ऐसे ही x2 वो वाला पॉइंट है 3 एंड y2 -2। m1 की जगह यूज करेंगे 2 और m2 की जगह यूज होगा 3। तो आपने क्या लिखना है बच्चों, सबसे पहले तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। कोऑर्डिनेट निकालने हैं बच्चों, यानी आपको x भी अप्लाई करना है और y भी अप्लाई करना है, ये दोनों अप्लाई करने हैं। ये तो x वाला सेक्शन फॉर्मूला हो गया। चलिए x सॉल्व कर लेते हैं। m1 की जगह 2, x2 इज 3, m2 3, x1 माइनस m1 प्लस m2 2 प्लस 3। सॉल्व करिएगा, 2 into 3 6 और 3 into -1 -3/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/5। ये x का आंसर, x के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड, ये तो x की वैल्यू आएगी। ऐसे ही अब आप अप्लाई करिए बच्चों y के लिए सेक्शन फॉर्मूला। तो y किस तरीके से फाइंड होगा, चलिए देखते हैं वो भी। y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू पुट करिए, m1 आपको यहाँ पे मिलेगा 2, y2 सेकेंड पॉइंट -4, m2 3, y1 दैट इज 7, m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो सॉल्व करिएगा ऐसे, 2 into -4 -8, 3 प्लस 3 into 7 21 अपॉन में 5। तो y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी आपके पास यहाँ से 13/5। ठीक है, तो आपको एक कोऑर्डिनेट पता लग चुके हैं। x कोऑर्डिनेट आया 3/5 और y कोऑर्डिनेट आया 13/5। तो लास्ट में लाइन लिखेगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 3/5, 13/5। तो इस तरीके से बच्चों हमारे को ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करना। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन सीखने से पहले बच्चों एक चीज याद रखिएगा, क्या सीखना है अब हमें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए इंटरनल डिवीजन क्या होता है और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन बच्चों अभी सिर्फ इतना सा समझिए कि अगर इंटरनल जो भी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उसमें जो फॉर्मूले में साइन यूज होंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये साइन बच्चों पॉजिटिव यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो आप साइन यूज कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, पॉजिटिव। तो ये कैसा डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन। बट अगर एक्सटर्नल डिवीजन में ये साइन कैसा आता है, नेगेटिव। अभी सिर्फ इतना ही सीखिए, इंटरनल डिवीजन में दोनों साइन कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे। एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों साइन हो जाते हैं नेगेटिव। क्लियर? अगर आप जैसे किसी क्वेश्चन में आगे चल के जैसे हम सीखेंगे रेशियो फाइंड करें, तो रेशियो फाइंड में अगर रेशियो आपको बच्चों 2/7 मिल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये इंटरनल डिवीजन, पॉजिटिव रेशियो मिला तो यानी कैसा डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन। बट अगर ये रेशियो -2/7 मिलता है तो आपको यहाँ से सीखने वाली बात थी बच्चों कि रेशियो तो है 2:7, बट ये डिवीजन कैसा हो रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी एक्सटर्नल डिवीजन में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अभी और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, the point R divide the line segment AB, divide the line segment A where A is equals to 0,
where a is equals to -4, 0 and b 0, 6, such that AR is equals to 3/4 a. Then find the coordinate of point R. ये क्वेश्चन बच्चों आपको गिवन है, क्वेश्चन को आराम से रीड करिए और वीडियो पोस्ट करके ट्राई करिए। चलिए आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में काय की पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर लाई। पॉइंट कौन सा है? R। किस तरीके से लाई करता है कि AR जो है वो 3/4 पार्ट है A। चलिए एक रफ फिगर हम हमारे माइंड के लिए ड्रॉ कर लेते हैं कि लाइन सेगमेंट AB है, A है जिसमें -4, 0 और B है 0, 6। इसके ऊपर कोई एक पॉइंट आ रहा है बच्चों R। किस तरीके से कि AR जो है वो 3/4 पार्ट बने AB, यानी इसको अगर बच्चों मैं AB को डिवाइड में लेके जाऊं तो कुछ बनेगा AR/AB इज इक्वल टू 3/4। तो देखिए AR तो 3 पार्ट और AB कितना पार्ट? 4। तो इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, ये 3 पार्ट, AB कितना पार्ट? 4। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया पार्ट? 4। अब M1 M2 क्या होते थे? M1 M2 रेशियो है बट किसके? पार्ट्स के। तो देखिए फर्स्ट पार्ट AR3, क्या RB सेकंड पार्ट जो था वो पता है हमें? नहीं। तो हम इसको माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस, तो बच गया कितना? 1। यानी हम यहाँ पे जो रेशियो यूज करेंगे वो यूज करने वाले 3:1। इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझिए। आपको गिवन था बच्चों ये वाली बात। क्या बच्चों हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि AB को डिवाइड में लेके जाएं और अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 4AR इज इक्वल टू 3A। 4AR एज इट इज 3AB को देखिए क्या हम फिगर में देख के लिख सकते हैं AR प्लस BR। सॉल्व करने पर 4AR इज इक्वल टू 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 3AR प्लस 3BR। AR के पास AR आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा AR इज इक्वल्स टू 3BR। तो AR अपॉन BR, इस BR को कहाँ भेज दिया हमने? डिवाइड। तो क्या बच गया? 3, और 3 के नीचे 1 लगा दिया तो ये बन गया 3/1। तो देखो AR फर्स्ट पार्ट, BR सेकंड पार्ट, तो रेशियो कितना शो हो रहा है? 3/1। इस तरीके से बच्चों आपके रेशियो शो। ठीक, तो यहाँ तक आप रेशियो शो करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स पॉइंट के लिए भी और वाई पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिखिए क्या क्या गिवन आपके पास। x1 कितना है यहाँ पे? x1 है -4, y1 0। x1 के साथ हमेशा क्या मिलेगा? y1। ऐसा मत करिएगा x1 x1 और ये y1। x2 कितना? 0, y2 6, m1 3, m2 1। ये आपको यूज, आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करा x फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस। जैसे ही आपने ये यूज किया देखिए क्या बनेगा। m1 यूज करा 3 x2 दैट इज 0, m2 1 x1 माइनस अपॉन में m1 प्लस m2। m1 था 3, m2 था 1। यहाँ से सॉल्व करने पर 3 मल्टीप्लाई 0 0, 1 इंटू -4 अपॉन 4, x आ जाएगा माइनस का 4/4 यानी कि -1। तो ये आपको x की वैल्यू बच्चों फाइंड। अब ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना हमें y के। तो चलिए y के लिए भी अप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ से। तो y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर आप वैल्यू सही पुट करेंगे बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वैल्यू का ध्यान रखिएगा, वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। y1 0, m1 प्लस m2 यानी कि m1 3, m2 1। सॉल्व करिएगा 3 इंटू 6 18, 1 इंटू 0 0, तो 18/4 और 18/4 कट करने का आएगा 9/। लास्ट लाइन, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R
ये पॉइंट आर वो पॉइंट था जो डिवाइड कर रहा था, तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया यहाँ पे -1, 9/। तो बच्चों इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन प्रॉब्लम फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको अब यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है या फिर सेक्शन फॉर्मूला। पहला तो सेकंड, x1 के साथ हमेशा क्या लिखा होगा, y, x1 y। थर्ड, m1 m2 क्या होते हैं बच्चों, रेशियो है। तो m1 AR पार्ट, m2 PR पार्ट। तो ये क्वेश्चन जो हमने सीखे बच्चों, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था जिसमें रेशियो भी आपको गिवन है। सेकंड क्वेश्चन हमने किस तरीके सीखा, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके सीखा कि आपको 3/4 सॉल्व करना आता है। तो चलिए आज की क्लास बच्चों यहीं तक ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में सीखेंगे। थैंक यू बच्चों।